if f r to r, fx equal to x square and gr to r, gx equal to 2x plus 1, then find fog of x and gof of x. ठीक है, फॉग ऑफ एक्स और गॉफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, देखो फॉग और गॉफ क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन? कंपोजिट का फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो ये थ्योरी हम बाद में पढ़ाएंगे, प्रॉब्लम इसमें बनता कैसे है वो पहले सीख लो। ठीक है, तब तुम्हारा थ्योरी भी क्लियर होगा। थोड़ा सा उल्टा पढ़ाना जरूरी है। यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से देखो। फॉग ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे दो एफ आर टू आर, दिस इज नथिंग बट द डिफाइंड फंक्शन। ये डिफाइंड हमारा फंक्शन में ये डिफाइंड है। ठीक है, जहां डोमेन क्या है, वो डोमेन आर। अब एफ एक्स जो है ये एक्स स्क्वायर है और जी एक्स क्या है, जी, इसका डिफिनेशन दिया, एफ का रियल टू रियल है, जी भी रियल टू रियल है, जी एक्स है 2x प्लस 1, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। यहाँ एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे रख दो 2x प्लस 1। कितना दिमाग लगा, कुछ भी नहीं, करेक्ट। अब हमको एफ ऑफ एक्स, अब ये जो ट्रीट होगा एज ए एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे x के जगह अगर 2x प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही आंसर होगा। गॉट इट? यही आंसर हो गया फॉग ऑफ एक्स का, एफ ऑफ ये जो वैल्यू हो गया, यही आंसर हो गया फॉग ऑफ एक्स। यहां गॉफ ऑफ एक्स निकालना है, यानी इस फंक्शन के अंदर में आपका ये फंक्शन है, तो कैसे लिखेंगे इसको इज्जत के साथ, इसको ब्रैकेट देंगे, ये मेहमान है इसके, इसको ऐसा कर दिए। तो g ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्चुअल में हमारा g ऑफ x क्या दिया हुआ था, 2x प्लस 1। अब x की जगह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, सो हम लोग लिखेंगे, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं, फॉग ऑफ x इज नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ x। सारे क्वेश्चन ऐसा ही बनेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया, एफओ जी है ना, वो एफओ है सर सबसे नीचे फॉग ऑफ एक्स है ना, जी है ना वो। हाँ हाँ जी है जी। फॉग, फॉग मतलब धुआं, यही धुआं था, यही करना।
बढ़ाइए थोड़ा सा, हो गया। अगर मान लो अब दिया हुआ है हमारा, यहाँ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, और फॉग और गॉफ निकालो तो। ठीक है, क्लियर है? क्या होगा इसका बच्चा, बताओ सलमान, हमको फॉग ऑफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ, पहले ऐसा लिखेंगे पूरा, लिखने का तरीका, एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉग ऑफ एक्स निकालना है, तो एक्स के जगह एक्स स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, यस और नो, डायरेक्ट, यानी कि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ फॉग ऑफ एक्स जो है हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया। गॉफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, जी ऑफ, अब तुमको आसान नहीं लग रहा है, अब देखना थ्योरी इसका पढ़ाएंगे तो तुमको कितना इरिटेशन होगा। इक्वल है हैं? इक्वल इक्वल है, क्या बात कर रहे हो? तो इक्वल का है। यहाँ पे जी ऑफ एक्स के जगह यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर है, महान है, तो जी ऑफ साइन एक्स होगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। दोनों यहाँ एक्स स्क्वायर रही, ये वाला हमारा, ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम होता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर ये कभी सेम नहीं होगा, इतना माइन्यूट सा डिफरेंस है, एक्स में स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये श्याम को क्लियर है, यस को क्लियर है? तेजस्वी, इट्स क्लियर? क्लियर है? तो एनसीईआरटी लेवल में इतना ही है, एनसीईआरटी लेवल में इतना ही है, यही पढ़ एनसीईआरटी लेवल में, लेकिन इसमें डेप्थ बहुत अच्छा है, इसका थ्योरी अब पढ़ाते हैं, करना यही है, क्वेश्चन बन रहा है तो बिंदास है, ठीक है, लेकिन इसका थ्योरी थोड़ा पढ़ाएंगे तो बड़ा वो है। क्वेश्चन तो यही है, इसमें अब क्वेश्चन देता हूं जो आते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल। देखो ऑब्जेक्टिव लेवल में क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़ा सा मैं देखता हूँ, वो तुमको देता हूँ। इसका क्वेश्चन बनाओ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एफ एक्स है हमारा लॉग माइनस एक्स, जी एक्स है हमारा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एच एक्स है 3x प्लस एक्स की बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर। देन ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार पूछा होगा, इसीलिए मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ। सीटी लेवल में 0
एक्स ए बी सी डी चॉइस है जी, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। थ्री एफ ऑफ एक्स है। हाँ लग तो है वही। दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू log 1 plus x by 1 minus x, gx equal to 3x plus अपना आप लोग हमेशा मोबाइल थोड़ा सा सुबह सुबह जरूर देख लेना जी, कुछ एक्स्ट्रा क्लास में कुछ चेंज हुआ है तो वो पता चलता है। देखिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ फिर तुम दूसरा बनाना, ठीक है। डन। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन सेकंड वाला बनाता हूँ फिर तुम उसी को ये दोनों सेम ही है एक्चुअली में, देखोगे तो ये है ये है और ये, इसमें 3 है इसमें 2 है। मैं ये बनाता हूँ, ये ट्राई कर, ठीक है। देखो हमको क्या निकालना है बच्चों, f ऑफ gx, f gx का वैल्यू क्या है 3x plus x cube by 1 plus, इसको बैठाने में कौन सा दिमाग लगा दिए सलमान, दिमाग लगा रहे हो? दिमाग लगाने का इसमें नहीं, g of x दिया हुआ था, ये अभी क्या हो गया gx जो है वो f का हो गया। अब fx के जगह x के जगह एक्चुअल में क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे और यहाँ पे भी तो शिफ्ट होना चाहिए ना, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे f ऑफ 3x plus x cube by 1 plus 3x स्क्वायर, करेक्ट। तो अब यहाँ क्या होगा बच्चों, log ऑफ 1 प्लस x की जगह पूरा ये है तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो तुम लोग रोकोगे? Can we write like this? log, पता चला। अब एलसीएम लोगे तो क्या होगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x क्यूब, ये दोनों सेम है ना, कट हो जाए, ये तो समझ में आ ही रहा है। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x क्यूब, मैं कट ही कर दिया, समझ में आ रहा है, कट करेंगे तो ऐसा होगा। अब ये बताइए इसको थोड़ा सा, ये एक अलजेब्रिक फॉर्म है, ये किसी चीज का फार्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम इसको अगर अच्छे से अरेंज करेंगे, a क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे माइनस x क्यूब, माइनस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, तो ये एक्चुअल में हमारा ऊपर जो है फार्मूला है, क्या चीज का फार्मूला है मालूम है, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब और नीचे में है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका पावर है 3 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, तो ये क्या होगा 3 ऑफ एफ एक्स, ये चॉइस क्या होगा,
करेक्ट और नॉट? हम आप कर दो सेकंड वाले का अरे ये वाला एक नया टॉपिक अभी पढ़ाए हम, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, मैसेज नहीं देखे थे? मैसेज तुम्हारा और कोई नंबर ऐड करना है तो ऐड करवा लो, 2-4 नंबर है सब ऐड करा ताकि क्लास छूटे ना। ठीक है, तो आज ऐड करवा लेना। हमारा सेकंड क्वेश्चन कार्ड वाला हाँ आई बात है सेकंड करेक्ट। देखो हमने क्या किया है उसको पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। कंपोजिट फंक्शन, नाम क्या है? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में क्या बोलता है कि यही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक fx दिया हुआ है और एक gx दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आता है फॉग ऑफ x। तो कंपोजिट फंक्शन के मतलब है एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन रहेगा, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। तो यहाँ कंपोज कहाँ से आया है? कंपोजिट फंक्शन कंपोज करते हैं ना, सारे गामा, क्या है ये? कंपोजिशन करते हैं ना लोग, तो वो भी यहाँ से कनेक्टेड है ना। अब सा के बाद क्या है? सारे कनेक्टेड है, सारे गा कनेक्टेड है सारे। तो यहाँ पे भी f जो है gx जो है f से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो gx का फंक्शन का डिफिनेशन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैसे निकालना है f ऑफ gx? तो f ऑफ फॉग ऑफ gx लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले लिखेंगे, पहला स्टेप एल्गोरिथम है ये, f ऑफ gx कैसे लिख दिए? gx का वैल्यू क्या था? यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ये हुआ क्या, ये जो फंक्शन था ये अब x के पोजीशन पे आ गया। तो x जब था तो यहाँ x है, तो अब x के जगह अगर हमारा 3x plus xq आ गया तो हम लोग यही सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जहां जहां x था वहां log 1 plus 3x plus xq ये सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब यहाँ पे सब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये होगा, ये फार्मूला है इसका 1 plus x का होल क्यूब 1 minus x का होल क्यूब। ये हमारा होता है log x का पावर m, बात नहीं करोगे, log xm हो जाता है फार्मूला। तो ये फार्मूला यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया? तुम्हारा बुक लाए हो, बुक निकालो। सर फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है? अरे सॉल्व करने थे पूरा। देखिए तुम्हारा ये चैप्टर में है या नहीं है, 1.3 निकालो तो। तुम्हारा पुराना बुक है, तो पुराना वाला बुक में तो रहेगा ही। तुम्हारा नया बुक है किसी का? ये है अल्लाह छिपाओ मत, तुम्हारा क्यों बुक पुराना वाला? ये सब छुपाना ही था 1.1 इसको लास्ट में पढ़ेंगे। 1.2 ये तो पूरा कर दिए एक से। लो भाई नहीं, यहाँ देखो कंपोजिट एंड इन्वर्ट 1.3 नहीं है है, सर, 1.3 नहीं है, 15 से करें। 1.3 है ही नहीं, 1.3 है ही नहीं। देखो चलो एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल 16 दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ और मैं अब समझाता हूँ इसको, यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है बुक के हिसाब से वो मैं समझाता हूँ। ये लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो।
बहुत अभी जो अब समझा रहे हैं इसको देखना, बहुत अच्छा चीज पढ़ाया आपको। आज दो ही तरह का फंक्शन पढ़ाएंगे तो ये पूरा टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाएगा, बचेगा फिर रिलेशन। रिलेशन एक बहुत ही खतरनाक बोरिंग टॉपिक है। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। यस, क्लियर है? यस। मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन अभी भी कर रहा हूँ। अच्छा, वो घर में बैठ के करना। ठीक है सर। बैठे तो बैठे। हो गया। दूसरा और आंसर मिलाना अभी रुक लो। लास्ट का 4 5 8 से लेकर पढ़ाए थे ना। चलो लास्ट में दे दो। इसमें थर्ड नो लिख दो। Below the answer fifth last option. हाँ के बाद last 6 आंसर क्या था? 8 ये आ गया ना d of f of x आ गया ना, ऐड करते हैं पार्ट ऑफ थर्ड है। अरे वो फोर्थ लास्ट ऑप्शन फोर्थ प्लस कुछ हो गया? ये ना हो गया ना आंसर है बी सर। वो सेट थर्ड वाले का फोर्थ ऑप्शन है 5 of x। अच्छा, उसका देखते हैं, अभी रुक जाओ। 5 ऑफ x यही है, 5 fx। ये क्वेश्चन लिख लिए? हाँ अरे देखो, मिटा भी दिया, लिख लो। ये लिख लिए? इतना ही था ना जी। fx dx hx वाला छूट गया, देख देख के लिखो। ठीक है, hx छूट गया। नाउ अब हम इसको हम लोग पढ़ तो लिए, अब थ्योरी क्या है? थ्योरी यही है, देखो ये बनाओ। ये सब अपने वे में हमने इसको बनाया है, कोई बुकीज वे में नहीं है। 3 गोला बना दिए ऐसे ऐसे। ये हो गया a, ये फंक्शन f से कनेक्टेड है। ये हो गया g, ये हो गया b, c। 1 2 3 4 A B C D E। यहाँ हम लिख रहे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, 1 का A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ और 4 का D के साथ मैपिंग कर दिए। इसी के साथ कर रहे हैं। A का अल्फा के साथ, B का गामा के साथ, बात नहीं कर रहे जी, C का बीटा के साथ, D का गामा के साथ और E का बीटा के साथ। तो ये G ऑफ fx हो जाएगा। इधर से इधर होगा तो f ऑफ gx, और इधर से हम इधर जाएंगे तो ये होगा हमारा g ऑफ fx। f a टू b है और g जो है b टू c कनेक्टेड है। f इज डिफाइंड, पहले लिखने दो फिर टाइम देंगे। ओनली व्हेन a is uniquely connected with element in
ये लिखा है, कहाँ लिखो, यहाँ लिख देता हूँ। तो गॉफ ऑफ एफ, इसको हम लोग बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स। फॉग ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स for all x belongs to A. सर सर हाँ, सर वो आपने जो एफ ए टू बी लिखा उसकी साइड में लिखा है कि एफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन, वो क्या है? uniquely A is uniquely connected with element in B. अभी देता हूँ जी टाइम लिखने के, मेरे को तो टाइम पॉइंट एक भी ना छूटे, इसलिए मेरे को थोड़ा सा लिखना पड़ता है। Range of F is subset of ये लिख लीजिए पहले, ऑल ऑफ यू राइट डाउन, अच्छे से लिखना, गलत गलत मत लिखना। क्या लिखा उल्टा है क्या? जी जो तो उल्टा ये लिखा है, जी लिखा है, वो देखो अंधा, वो अहरे भी लिख दिए सब कुछ। बुक में दिया होगा उल्टा ट्रायंगल है, तो ऊपर उसके दो एंटीना दिखेंगे। वो देख आउट ऑफ द बॉक्स है, चुप बॉक्स में लिख। वो यहाँ नीचे सर बाय बाय। किसी को पता है नीचे क्या लिखा है? गॉफ ऑफ एक्स उल्टा ट्रायंगल है, उल्टा बॉक्स बना के ऊपर ट्रायंगल बना के दो एंटीना कर दे। देखो ऐसे है, लैंग्वेज दिख रही है। बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बढ़िया देख डबल है पूरा एक पेज में क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो क्या इसमें फाइंड करना है, उल्टा है। जो लेगेसी एफसी से मैच के लिए बुलाया था, बैक मस्ती है, हम बदमाशी करते को बुला रहे थे, उसने फिर तेरा नंबर दिया, मातेश दिया, फिर सुधाकर का नंबर दिया। अगर मेरे को क्या था, जब चाय उठ के चला जाऊंगा खेलने, फालतू काम करने नहीं जाती। मेन बात क्या है, नए रेफरी बुक कर रहे हैं, इसमें एग्जाम दिए ना। हाँ तो कैसे चल मार्केट में भी एग्जाम दिए, तो वो क्या है, पेरेंट्स से बात करनी बोल के बड़े को बुलाऊंगा, मैं बुलाऊंगा, तुम मत बोलो, काटते लड़ाई नहीं करिएगा। मैं जा रहे उससे बात खेलना आता है उसे, अभी भी उसको पूछ के बुला दे। और इसको लाया बोली बेटा बताइए, तू खड़ा मेरा भाई होगा ना, हाँ ठीक है बुला भाई को मैंने उसने देखा क्यों नहीं दिया, 2 साल का डैडी कैसे रोते थे करना नहीं, उसको कार्ड है ना, चाहे तब ठीक है देखते हम तो बोल के भी क्यों दिए पर कनिष्ठ से अच्छा कोई नहीं लगता है, कनिष्ठ का हाइट
हो गया। हाँ? देख, इसका मतलब समझो। देखो, इसका मतलब समझो। यहाँ पे पिक्चर तो ऐसा ही है ना? तो सारा खेल यहाँ पे ये समझो, गॉफ एग्जिस्ट कब करेगा? इसका डोमेन क्या है ए का, यानी एफ का डोमेन हमारा क्या है? 1 2 3 4। इसका हमारा यहाँ पे क्या है? रेंज 1 का ए बी सी और ई, यही है, करेक्ट? तो ये एग्जिस्ट कब करेगा? रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ रेंज ऑफ एफ। इसका रेंज ए बी डी ई है, करेक्ट? रेंज ऑफ एफ, इसका रेंज अब इससे कनेक्टेड होना चाहिए। अल्फा है कनेक्टेड, उसके बाद बी जो है गामा से कनेक्टेड है, और ये वाला जो है देखो यहाँ पे गॉफ एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ क्या है हमारा? ए बी सी और ई, करेक्ट? डोमेन ऑफ जी क्या है? यही है, यस और नो? इसका रेंज इसका डोमेन के बराबर होना चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट? हो गया तुम्हारा। दूसरा, अगर फॉग करेंगे तो सेम, यहां अगर फॉग किए, फॉग का एफ जी इधर होगा, एफ इधर होगा, तो सेम चीज यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब पिक्चर ऐसा ही बनेगा जी, ए और बी दो सेट लिए हैं, यहाँ एफ है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट को मैप कर दो, तो यहाँ पे फॉग ऑफ गॉफ ऑफ एक्स ले रहे हैं, मतलब क्या होगा? गॉफ ऑफ एक्स का मतलब जी पहले, जी का एफ एक्स के साथ रिलेशन। तो ये वाला हमारा उल्टा देखिए, नहीं फॉग ऑफ, ये रिजल्ट हमको आ रहा है जो ये उल्टा होगा, यहाँ ध्यान रखना, एफ ऑफ जी एक्स, तो हमारा ये रिजल्ट आएगा ये वाला है, और ये वाला इधर आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, चुपचाप जो है। तो ये बेसिक थ्योरी है। तो अभी जो प्रॉब्लम पड़े और थ्योरी में कोई रिलेशन है? ये थ्योरी ना, ये थ्योरी इतना ही है। अभी इसके पहले हम लोग प्रॉब्लम पढ़े थे, तो हमको कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा कि वहां ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा? मेरे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। इसके पहले वाला प्रॉब्लम किए थे वो समझ में आया ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। इसलिए मैं पहले ये कौन सा चीज कहाँ पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। सर ये उल्टा है हैं? ये फॉर ऑल बोलते हैं इसको, फॉर ऑल। इस ये सिंबल का नाम है फॉर ऑल। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, लिख लो फॉर ऑल। फॉर ऑल ये सिंबल का नाम है जी, और कुछ नहीं है। ऑनलाइन वाले सभी का भूत का पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पर भी लोग चादर ओढ़ के बैठे हैं। तुम लोग चादर क्यों ओढ़ लेते हो? सर वो नेटवर्क लो हो जाता है। अच्छा अच्छा, ज्यादा अपने ऊपर ब्लैक कुछ पहन के रखे बैठूंगा, तुम लोग ब्लैक ब्लैक पहनते हो, ठीक है? ये मिटा दे बस, इतना इसमें इतना ही है। अब तुम्हारा इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसको 2-3 क्वेश्चन है वो कर लो, 1 मार्क्स का आता है। सर वो बताओ सर इसका आंसर। पहला तो ऊपर लिखे थे कहाँ पे सर, मेरे फाइव ऑफ एक्स, 5 ऑफ एक्स, ठीक है? ये मिटा देता हूँ, ठीक है? ये मिटा दिया। ना ये मिटाने के बाद तुम लोग अपने अपने बुक कर देखो, यहाँ पे है 15, एग्जांपल नंबर 15, F 2 3 4 5। ये थोड़ा सा तुमको अच्छा लगे इसलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं तो इसमें से क्वेश्चन
जी 3459 ध्यान से देखो, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। 7, 11 और 15 बच्चों सब लिखो। बी फंक्शन डिफाइंड एज f of 2 3 है, 3 4 है, f of 4 equal to f of 5 equal to 5 है, and g of 3 equal to g of 4 equal to 7 है, g of 5 equal to g of 9 equal to 11 है। Find golf of x, find golf निकालना है। निकालो, अब तुम लोग अपने से निकालो। बिना डायग्राम का क्या ये बनेगा? पहले डायग्राम बनाइए। सर जी का क्या ढूंढना है? जी ऑफ एफ ढूंढना है, जी ऑफ एफ गॉफ। देखो जी, इसमें लिखा हुआ है, मेरे को एनसीईआरटी का सबसे ज्यादा यही पसंद है, हिस्टोरिकल नोट्स। ठीक है, हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है? द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन हैज इवॉल्व ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम आर डेस्कार्ट्स 1596 में। ये आदमी 1596 से 1650 तक 54 साल जिंदा रहे। Who used the word function in his manuscript geometry in 1637 to mean some positive integral power of x of a variable x। अरे हम लोग कौन सा साल में हैं जी? 26। अरे इतना पुराना चीज पढ़ रहे हो? ये आदमी मर गया था 1650 में। और आए थे 1500। ये पहला इंसान थे जो कि फंक्शन चैप्टर को बनाने वाले। सलमान, सोच रहे हो हम लोग कम से कम अलग अलग कितना जन्म ले चुके होंगे, कितना बार फंक्शन पढ़े होंगे अभी तक, हैं? तो उसमें पता नहीं क्या हुआ होगा। अगर ऑन एन एवरेज अगर मान लो इंसान में जन्म लिए होंगे तो कितना मतलब 50 साल ऑन एन एवरेज रखो, 50 साल जिया, कितना हो जाएगा? कुत्ता बिल्ली में जन्म लिए हो तो 50 साल थोड़ी जो रहे होंगे, हैं? बाप रे। तो पहले के लोग तो खाली खोजते ही रहते थे, कुछ ना कुछ खोजते ही रहते थे, हैं? बाप रे, हर आदमी नहीं खोज सकता, उसको भगवान ने भेजते ही है इसके लिए। जाओ बेटा तुम जो है कुछ फंक्शन रिसर्च करके आओ। किसी के माथे पे एप्पल गिराते हैं। वो लोग को कुछ रिसर्च करने के लिए, अब जैसे यश का है, यश भी कुछ रिसर्च करने वाला लगता है सिंगिंग में। हैं? होगा जी ये? हो गया? कितना है आंसर बोलो? व्हाट इज योर आंसर?
कॉफ 3 में आया 7, कॉफ कॉफ 2 में 7, कॉफ 4 में 11, कॉफ 5 में 11। करेक्ट। तो डायग्राम से बनाए ना। हाँ डायग्राम से। तुम लोग क्या बैठे हुए हो? हाँ नहीं समझ में आया? अरे देखो एक बार कराओ जो समझ में नहीं आ देखो यहाँ पे कितना गोला बनेगा? इतना तो समझ में आया। कितना गोला बनेगा? 3 बना दिया। एफ है, एफ में 2 3 4 5 डोमेन है। एफ का डोमेन यही होगा। एफ का ये है 3 4 5 9। ये क्या है? वैल्यू दिया हुआ है। अब ये जो जी होगा इसका रेंज इसका डोमेन के बराबर है। और ये कितना है? 7 11 और 15। देखो भाई F2 का 3 के साथ कनेक्शन है, F3 का 4 के साथ कनेक्शन है, 4 और 5 दोनों का 5 के साथ कनेक्शन। फंक्शन है यस और नो? दिस इज ए फंक्शन। अब G में क्या कनेक्टिंग है? 3 और 4 दोनों मिलकर के 7 को जा रहा है। 5 और 9 दोनों मिलकर के 11। करेक्ट। करेक्ट। अब हमारा यहाँ पे क्या है? पहला क्या और क्या दिया? F2 इक्वल, हाँ यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ आपको। गॉफ ऑफ, तो गॉफ ऑफ 2 क्या होगा? गॉफ ऑफ 2 है, गॉफ ऑफ 3 है, गॉफ ऑफ 4 है, इक्वल टू गॉफ ऑफ 5। तो यहाँ पे यहाँ देखो जी ऑफ एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है बच्चों? अरे भाई जी एफ ऑफ 2 का वैल्यू F2 क्या है? तो जी ऑफ 3 क्या है? 7। यही करना है और क्या करना है? जी ऑफ 3 यानी जी ऑफ F3 4 है, तो जी F4 कितना है? 7। यही करना है। F4 और 5 कितना है मिल करके? जी ऑफ क्या हो गया? जी ऑफ F4 का मतलब 5 है, तो जी ऑफ F5 F4 इंडिविजुअल बनाओगे तो कंफ्यूज कर रहे हो। F4 है तो जी ऑफ F5 कितना होगा जी? 11। जी ऑफ 4 अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। जी ऑफ एफ ऑफ 4 क्या है? 5 है, और 5 का 11। समझ में आ गया ना? यही करना है। समझ में आया जी तेजस्वी? इट इज क्लियर नाउ? श्रेयस? यस श्याम? सर आ गया। ठीक है। हैं? तो रोज अपन मारो। प्राइम फैक्टराइजेशन की थी ना? तो डिवीजन मेथड से करना है। दूसरा वाला डिवीजन मेथड से करना है। अच्छा कोई बात नहीं आ रहा तो देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखो जी। इसमें यही क्वेश्चन करना था और कुछ है ही नहीं। क्या करेंगे तुम लोग? 7 7 11 11 आ रहा है हैं? सर। आंसर 7 और 11 है क्या? हाँ। एग्जाम्पल 16 बनाना। अब हम एक है इन्वर्टिबल फंक्शन, राइट डाउन। इन्वर्टिबल फंक्शन, नहीं 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 एक मिनट, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जी, वो लिख लो। The composite of function is not commutative in general. Write down. Properties of composite function. ये लिखो. Properties of composite function.
composite function are not commutative. Composite functions are not commutative. Cos of x, cos of x बराबर जनरली 99% केसेस में नहीं होते हैं. इन जनरल, ब्रैकेट में इन जनरल जरूर लिखना. कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. कम्यूटेटिव का मतलब यही होता है ना. तो पहला है प्रॉपर्टीज कंपोजिट फंक्शन. Composite function are not commutative. यानी कि fog of x not equal to log of x. Composite function are associative. Composite function are associative. एसोसिएटिव के लिए कितना फंक्शन होना चाहिए बच्चों? 3. Third, composite function of bijective function is bijective. ये देखो एक्चुअली क्या है, एसोसिएटिव फंक्शन जो होता है, देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी. सर वो उसमें लिखा क्या है सर? FOG और कंपोजिट फंक्शन आर एसोसिएटिव में एफ जी एच एसोसिएटिव के लिए मिनिमम 3 वैल्यू होना चाहिए. जैसे यहाँ पे ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, खाली ब्रैकेट पोजीशन चेंज, एसोसिएटिव फंक्शन वर्क्स. ठीक है, खाली ब्रैकेट पोजीशन a प्लस बी, यहाँ b प्लस a. ओके सर. यहाँ पे यहाँ देख रहे हो, ब्रैकेट फॉर्म में दे दिया, कॉक में दे दिया. ठीक है, इसको सेपरेट सेपरेट रख दिया. यही सारा होगा. जल्दी जल्दी लिखो जी, टाइम कम है. No. Last point. No, right now. इस पॉइंट जो ठीक है, क्या बोले अभी? कंपोजिट फंक्शन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव. ठीक है, बस ज्यादा नहीं लिखाएंगे, फालतू फालतू बहुत सारा पॉइंट है. कंपोजिट फंक्शन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव मतलब मालूम है ना? है 1 1 1 2. लास्ट पॉइंट, लास्ट बन रहा है, नहीं बना? कौन सा नहीं बना? कौन सा नहीं बना? हैं? कौन सा? अरे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है. लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ाया था ना? तो ये है ना 4 4 8 9 ऐसा पढ़ाया. 8 और लाइक कटा है. 6 से लगेगा, 7 से लगेगा, 6 6 मेरा कटा इसका. बीच में तो ड्रॉप ले लिया था जी के लिए. याद है? नहीं, 8 to 9 किया उसने, सही किया. 7 से 10th के बाद ड्रॉप ले एक साथ ये तो जी के लिए. फिर उसके बाद हमारे साथ आया, उसमें भी हमारे साथ करेगा, इसलिए ड्रॉप अभी तू करता है. भाई चलिए ड्रॉप
Yes or no? बस उसने टाइम वेट Long division method is very very important. Hey, don't talk. Inverse function, write down. Inverse function. Write down. Inverse function. देखो जी, इनवर्स फंक्शन क्या है? इसे तुम अभी इनवर्स होने के लिए क्या चीज चाहिए वो देखो, उल्टा कर देंगे। 4 गोला बनाइए। ये गोला वाला चैप्टर, इस चैप्टर का नाम फंक्शन नहीं होना चाहिए, इस चैप्टर का नाम गोला। ओवर 2 4 उन्हें दिक्कत पड़ती है मार्क्स लिया दिख रहा है बच्चों सबको? बस एक लाइन में हम लोग को लिखना है, ज्यादा कुछ। डोमेन ऑफ एफ f equal to f 1 2 2 4 3 6 4 8 f इनवर्स हो जाएगा 2 1 4 2 9। इतना लिख लो पहले। लिख लिए? पेयर बनाना है, पहले पेयर बनाने सिखाया था। हो गया। नाउ इनवर्स का मतलब अब देखो, इनवर्स कब पॉसिबल है? जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो, 1 1 भी हो ऑन 2 भी हो। क्या ये 1 1 है? क्या ये ऑन 2 है? करेक्ट। 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। तो यहाँ पे अगर इसका डोमेन और इसका अगर उल्टा करेंगे तो ये एफ इनवर्स लिखेंगे, तो डोमेन जो होगा ये इसका रेंज, इसका डोमेन के बराबर है। इसका एफ का रेंज इनवर्स का डोमेन के बराबर है, और डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो ये दोनों चीज आपको खाली याद रखना है। लेकिन फंक्शन होने के लिए, इनवर्स होने के लिए क्या है चाहिए? 1 1 और 2। ये खाली थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन को इससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन को इससे तो ये तो समझना पड़ेगा ना थ्योरी क्या है।
1 2 90 ये है ना 1 2 2 4 3 6 उल्टा करोगे x बिकम y y बिकम x तो 2 1 यही चीज अभी यूज करेंगे प्रॉब्लम बनाने के लिए। ये पूछता नहीं है लेकिन ये तो इनवर्स होता क्या है ये तो बेसिक समझना है ना। ठीक है क्वेश्चन लिखो इनवर्स कैसे निकालते हैं। ओके जी सबका ये दो चीज हो गया पूरा फंक्शन की तरह ही है और है तो हमारा चीज और है निकट फंक्शन भी है उसको भी थोड़ा सा पढ़ा देंगे ताकि हाँ राइट डाउन क्वेश्चन जल्दी लिखिए। रीडिंग फंक्शन निकलता है हाँ एकदम सबसे छोटा वाला क्वेश्चन लिखो तो एकदम बिंदास। इफ fx इक्वल टू 3x minus 5 क्वेश्चन नंबर 1 इफ फाइंड f इनवर्स ठीक है। नाउ इसमें 3 स्टेप हम बोलते हैं उस 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है 3 स्टेप ओनली 3 स्टेप। पहला स्टेप राइट डाउन फर्स्ट स्टेप में आपको जो दिया हुआ रहेगा वही चीज क्वेश्चन छापना है इन टर्म्स ऑफ fx। फर्स्ट स्टेप रिप्लेस fx by y। पहला स्टेप हम लोग ये लिखेंगे। पहला स्टेप जो लिखे है वही किया है कि दूसरा किया है वही किया है पहला स्टेप नंबर 1। दूसरा स्विच x एंड y x की जगह y की जगह x रखिए लिख दिए जो लिखे है वही किए हैं। सॉल्व फॉर x सॉल्व फॉर y थर्ड सॉल्व फॉर y तो यानी कि x plus 5 equal to 3y यानी 3y equal to x plus 5 y equal to x plus 5 by 3 can we write solve for 5 y का मतलब y पॉजिटिव यूनिटी होना चाहिए y पॉजिटिव यूनिटी होना चाहिए। और फोर्थ स्टेप में रिप्लेस y by f इनवर्स x। इसको अब इज्जत के साथ f इनवर्स x लिख दीजिए अच्छा लगेगा देखने में आंसर। राइट डाउन एक क्वेश्चन लिखिए। इन्वर्टिबल और इनवर्स दोनों क्या है सेम। इनवर्स होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए 1 1 एंड 1 2 होना चाहिए यानी कि 1 1 निकालने आना चाहिए सर बाइजेक्टिव होना चाहिए बाइजेक्टिव होना चाहिए एकदम करेक्ट बिंदास बोला। ठीक है तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखो इसमें उसके बाद फिर हम लोग इधर करेंगे आज का क्लास। लेट a इक्वल टू r माइनस 3 लेट a इक्वल टू r माइनस 3 b इक्वल टू r माइनस 1 and let f a to b defined by fx equal to x minus 2 by x minus 3 is
f is invertible क्या फंक्शन है? इन्वर्टिबल है कि नहीं फाइंड करना है। यस, इन्वर्टिबल है कि नहीं? पहला 1 1 चेक कीजिए, पहला 1 1 चेक कीजिए। पूरा क्लियर नीचे करते हैं। बात नहीं करो जी, यहाँ पे सर 1 1 नहीं है सर, 1 1 नहीं क्या बात कर रही है? 1 2 है। मन नहीं होगा। देखो सर नहीं है सर, देखो सर उसने वो सीरियस तो पागल है सर, उसने गूगल पे डाल दिया। नाइन अगर हम ले लेते हैं तो 9 9 81 आ सकते हैं, तो ये भी आसान लगता है ना? क्या सर एक बार बोर्ड में कर है? सर एक बार बोर्ड में सॉल्व करें। हाँ, बोर्ड पे ही करेंगे, हाथ में थोड़ी लिखेंगे। 1 1 है सर, 1 1 नहीं है, है? तो यहाँ पे 1 1 के लिए y इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 है, तो यहाँ पे y माइनस 2 बाई y माइनस 3 लिख सकते हैं। fx इक्वल टू fy, करेक्ट? fx इक्वल टू fy, तो यहाँ पे xy मतलब x माइनस 2 y माइनस 3, x माइनस 3 y माइनस 2, ये क्या हो जाएगा? xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6, xy माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6, 6 6 उड़ी, xy गई, ये वाला माइनस x, ये वाला उधर माइनस y, x इक्वल टू y आएगा, हुआ ना जी? हाँ हाँ सर वो, ये तो क्लास में ऑलरेडी हम लोग किए थे जब हम लोग 1 1 कर रहे थे तो हाँ हैं? अब ऑन के लिए स्टेप पहला स्टेप क्या था बच्चों? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द ऑन टू? सॉल्व फॉर x करना है, करेक्ट? तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व फॉर x को चेंज नहीं करते हैं जी, xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2, तो इसको इधर लाएंगे, तो x y माइनस x इक्वल टू 3y माइनस 2। इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पे जो b दिया हुआ है वो 1 नहीं होगा, ये रीजन, करेक्ट? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ये एक्चुअल में क्या है? fx इक्वल टू यही है ना बच्चों? अब हम लोग क्या बताए थे? x की जगह यहाँ पे रख दो f ऑफ ये क्या हो जाएगा जी? 3y माइनस 2 बाई 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1 माइनस, होगा बच्चों? करेक्ट और नॉट? इसको सॉल्व कर सकते हो? y माइनस 1 कट जाएगा, 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3, ये 2 2 उड़ी, ये क्या हो गया? y हो गया, ये 3y आया ना जी? f ऑफ x इक्वल टू y आ गया। बाप रे,
आया समझ में? ऑलरेडी पढ़ा दिए, सारा पढ़ा दिया। अब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसमें क्वेश्चन अभी कराएंगे, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही बिंदास बिंदास क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 72 क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन है, बाप रे बाप, हो गए हैंड रिटन, देख रहे हो कितना मेहनत की। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, चुपचाप इसको एकदम जबरदस्त वाला प्रैक्टिस करना है। कितना क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यही वाला क्वेश्चन की है, ये यहाँ पे x-2, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है भाई। बाइजेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछता है, ठीक है। तो आज अटेंडेंस ले लेते हैं, वो क्यों नहीं आई आज?